प्यारे बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा ये चैप्टर 1 है हिस्ट्री का। ओके, और इसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ये इसका नाम है। प्यारे बच्चों, आज चैप्टर 1 है और इस चैप्टर का जो नाम है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद मतलब नेशनलिज़म। नेशनलिज़म मतलब एक ऐसी भावना जो देश के प्रति समर्पण की भावना हो सके, समर्पण की भावना हो, जिसमें देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की इमोशंस हो। तो ये हमारा चैप्टर किससे रिलेटेड है कि भाई यूरोप में नेशनलिज़म का राइज़ कब हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन सी घटनाएं घटी। ये बात पूरा चैप्टर इस पर डिपेंड है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसकी बात करेंगे। ये जो पिक्चर है हम केवल इसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है, बड़ी सुंदर सी पिक्चर है। मुझे तो बड़ी सुंदर लगती है ये पिक्चर। हम इसकी बात करते हैं। ये जो पेंटिंग बनाई, जिस बंदे ने ये पेंटिंग बनाई, उस बंदे का नाम है फ्रेडरिक सोरू। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, भाई फ्रेडरिक सोरू कौन थे। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है प्यारे बच्चों। तो यू हैव टू डिफाइन इट कि फ्रांस के एक पेंटर था, एक चित्रकार था फ्रेडरिक सोरू। कौन था? चित्रकार। यानी अब इन अदर वर्ड्स इस पेंटिंग को बनाने वाला जो बंदा था वो कौन था? फ्रेडरिक सोरू। उस इंसान ने ये इतनी प्यारी सी तस्वीर बनाई है। ठीक है, उसने अपनी इस तस्वीर में बहुत कुछ डिफ़ाइन किया है। ध्यान से देखो इसको। ये जो आपको ये पिक्चर दिख रही है, ये जिसके हाथ में एक मशाल है, ये लिबर्टी का सिंबल है, स्वतंत्रता का प्रतीक है। ठीक है, ये जो तुम डिफरेंट फ्लैग देख रहे हो, ये देखो, ये फ्लैग दिखाई दे रहे हैं, ये डिफरेंट कंट्रीज़ के पीपल हैं। ठीक है, और ये डिफरेंट तरह की ड्रेसेस पहने हुए हैं। और ये अब इनमें एक राष्ट्रवाद की भावना है। ये कुछ तो उस समय स्वतंत्र हो चुके थे, लेकिन जर्मन जैसे एक उस समय टुकड़ों में बिखरा हुआ राष्ट्र था। एक राष्ट्र राज्य आप उस समय जर्मनी को नहीं कह सकते, क्योंकि जर्मनी के पार्टीशन हो गया था, तो छोटे छोटे टुकड़ों में वो बटा हुआ था। फिर जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था, वो बाद में आएगा पूरा डिटेल में, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो ये जो पिक्चर है, अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं। पहली बात कि फ्रेडरिक सोरू कौन थे? फ्रांस के एक चित्रकार थे। और दूसरी बात, ये उनकी एक कल्पना है, यूटोपिया। यूटोपिया क्या होता है? अब क्वेश्चन ये तो बहुत बार आ चुका है, HBSC में बहुत बार आ चुका है कि भाई यूटोपिया से क्या अभिप्राय है। यूटोपिया एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करना जिसका वास्तविकता में संभव हो पाना नामुमकिन है। बच्चों समझे इस चीज़ को कि यूटोपिया से क्या अभिप्राय है। एक ऐसे समाज की कल्पना करना जिसका वास्तव में सच होना संभव नहीं है, कल्पना से परे है। जैसे कि मैं कहूँ कि हमारा एक ऐसा आदर्श समाज हो जिसमें कोई झूठ ना बोले, जिसमें कोई छल कपट ना हो, जिसमें कोई चोरी ना हो, डकैती ना हो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार ना हो। तो अगर मैं ऐसे समाज की कल्पना करती हूँ तो ये मेरी जो कंसेप्ट है ये टोटली यूटोपिया है, ये काल्पनिक है। क्योंकि ऐसे समाज की कल्पना करना कि जिसमें कोई अपराध ना हो, जिसमें महिलाओं का शोषण ना हो, जिसमें झूठ ना हो, छल कपट ना हो, क्या ऐसे समाज की कल्पना की जा सकती है? नहीं। तो हम इस कंसेप्ट को क्या बोलेंगे? यूटोपिया। तो ये जो फ्रेडरिक सोरू जो फ्रांस के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, और उसने ये 4 चित्रों की जो पेंटिंग श्रृंखला जो बनाई है, उसने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। अब अगर एक क्वेश्चन ये भी आ जाए कि भाई किसने बनाई 4 चित्रों की श्रृंखला? फ्रेडरिक सोरू ने। कौन था फ्रेडरिक सोरू? फ्रांस का चित्रकार था भाई। ठीक है ना। यूटोपिया से क्या अभिप्राय है? भाई यूटोपिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? कल्पनादर्श। तो यूटोपिया से क्या अभिप्राय है कि एक ऐसे समाज की कल्पना करना जिसका वास्तविकता में संभव होना मुमकिन ही नहीं है।
यूटोपिया। कुछ इसने देखो ये आप को ये दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे देखो, ये देखो ये तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये टुकड़े टूटे हुए बिखरे, ये निरंकुशवाद के प्रतीक है, एब्सोल्यूटिज्म के प्रतीक है, सिंबल है कि अब ये निरंकुशवाद क्या होता है। निरंकुशवाद बच्चों क्या होता है कि एक ऐसे शासन प्रणाली जिसमें जो एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो, जो सेंट्रलाइज हो, जो मिलिटराइज हो, और जहाँ पे बिल्कुल तानाशाह सरकार हो, जो अपनी मन मर्जी से कुछ भी करे। देखो बच्चों, निरंकुशवाद में एक मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। मान लो लुई 16 है, ठीक है, हमने लुई 16 पढ़ा, किस में पढ़ा हमने? फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा, चैप्टर 1 था हिस्ट्री का। तो लुई 16 अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं लेता था, है ना, वो टोटली किसके कहने पर चलता था? अपनी वाइफ के कहने पर, जो एनातोनियो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, है ना, जो अंधविश्वासों में भी विश्वास करती थी। तो मान लो कोई भी इंसान गलती करता है, ठीक है, या कोई भी उसके समक्ष उसको पेश किया जाए कि भाई इसने ये अपराध किया है, तो उस अपराध की डेमोक्रेसी में क्या होगी कि पूरी इंक्वायरी होगी, पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी कि एक्चुअल में वो बंदा फॉल्टी है या नहीं, या उसके ज़बरदस्ती उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है। उसका डेमोक्रेसी का ये एक बहुत बड़ा पिलर है। तो एक्चुअल में इसने ये अपराध किया भी है या नहीं, पूरी उसकी इंक्वायरी होगी। अगर वो बंदा इंक्वायरी से सेटिस्फाई नहीं है तो वो आगे चला जाए, भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, देन सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तक भी लास्ट में प्रेसिडेंट के पास वो अपनी पिटिशन दे सकता है। तो ये सारा एक प्रोसीजर है डेमोक्रेसी में, जो हमें राइट मिले हुए हैं। निरंकुशतावाद में ऐसे प्रोसीजर नहीं है। अगर राजा ने कह दिया भाई हाँ चलो इसको फांसी दे दो, भाई फांसी, राजा का जो जुबान से निकला, जो मुंह से निकला, वही कानून है, वही आदेश है, वही वो आदेश ही कानून है। तो इसको हम क्या कहेंगे? निरंकुशतावाद। एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, कोई लगाम नहीं होता, जिसमें राजा अपनी मन मर्जी चला सकता है, जो एक सेंट्रलाइज्ड होती है, जो सैन्य बल पर आधारित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? निरंकुशतावाद। ये दो टर्म मैंने बताई है बच्चों, यूटोपिया और निरंकुशतावाद। ये दोनों ही बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टर्म हैं और ये तुम्हें दोनों याद करनी है। तो ये वाला जो इसमें से देखो कौन कौन से क्वेश्चन राइज होते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि फ्रेडरिक चारू कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार था। उसने 4 चित्रों की श्रृंखला किसने बनाई? फ्रेडरिक चारू ने बनाई। फ्रेडरिक चारू ने बनाई, कब बनाई? 1848 में बनाई। यूटोपिया से क्या अभिप्राय है? एक ऐसे समाज की कल्पना करना जिसका वास्तविकता में संभव होना नामुमकिन है। दूसरा क्वेश्चन राइज होता है कि भाई निरंकुशतावाद से क्या अभिप्राय है? कि भाई एक ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर कोई लगाम नहीं होती, जिस पर कोई रेस्ट्रेंट नहीं होती, जो अपनी मन मर्जी से चलती है, जिसमें राजा का आदेश ही कानून होता है, उसे हम क्या कहेंगे? निरंकुशतावाद कहेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये पूरा बताया कि भाई जो ये टूटे टूटे बिखरे हुए जो टुकड़े दिखाई दे रहे हैं ना इस पिक्चर में, ये आप देख रहे हो ना, ये मैं ये पेन का मार्कर यूज़ करती हूँ, ये यहाँ जो तुम देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, ये निरंकुशतावाद के प्रतीक है कि जो भी निरंकुश शासक थे, जो भी निरंकुश कंट्रीज़ थे, उनका ऐसे हाल हुआ। ठीक है ना। उसके पश्चात ये विभिन्न देशों के लोग हैं, बहुत सारे पीपल्स हैं। देखो ये देखो पूरी लाइन पीछे तक लगी हुई है। तो ये जो विभिन्न देशों के निवासी हैं और ये अपने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इनमें सबसे आगे जो होगा इस जुलूस में कौन नेतृत्व कर रहा है? देखो ये यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि यूटोपिया, ये देखो सोरू के यूटोपिया दुनिया के अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और उनकी पोशाकों से होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड अब तक राज्य बन चुके हैं और जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना, यानी सबसे पहले इसमें अमेरिका का फ्लैग है, देन इसमें स्विट्जरलैंड है, उसके बाद इसमें फ्रांस है, जर्मनी है, फिर डिफरेंट कंट्रीज़ है।
लेकिन ये बात यहाँ पे कह रहा है, देखो मैं इसको रिपीट कर देती हूँ एक बार दोबारा। सबसे आगे यूएसए है, देन स्विट्ज़रलैंड है, उसके पश्चात फ्रांस है और जर्मनी है। ये आप अपने देशों का झंडा ले रखा है इन्होंने, ये फ्लैग्स लिए हुए हैं, आप अपने कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये दिख रही है सबसे ऊपर, ये लिबर्टी का सिंबल है। जैसे लिबर्टी को फीमेल के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। आप अपने भारत माता की देख लो, भारत माता की जय, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ऐसे ही जर्मनी में नाम दिया गया। वहाँ के लोग जो लिबर्टी को, जो स्वतंत्रता को रिप्रेजेंट करते थे, वो जर्मेनिया नाम से करते थे। फ्रांस में उसको मारियान के नाम से जाना जाता था, यानी जो फ्रांस की स्वतंत्रता की देवी थी, दैट इज़ कॉल्ड मारियान। तो ये विभिन्न देशों का, अलग अलग देशों का आप अपना हिसाब से उनको एक मतलब इसका निचोड़ कंक्लूज़न ये है कि भाई स्वतंत्रता को फीमेल के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। और ठीक है बेटा, ये बच्चों ये पेज हो गया, इसमें मैंने ये सारी टर्म डिफ़ाइन कर दिए ये वाली। और ये मैं अगर तुम चाहो तो दोबारा कर सकती हूँ। यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना करना है जिसका वास्तविक में संभव होना ही नामुमकिन है, जो वास्तविकता से परे है, जिसमें नहीं हो सकता। मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर हम ऐसे समाज की कल्पना करें जो पूरी तरह शिक्षित हो, जिसमें कोई भी अनपढ़ ना हो, जिसमें कोई भी गरीब ना हो, जिसमें कोई झूठ ना बोलता हो, जिसमें कोई अपराध ना करता हो, ये टोटल इमेजिनरी है, काल्पनिक है, ऐसा नहीं हो सकता वास्तविकता में। तो ये वाला चैप्टर, ये वाला जो पेज है मैंने कर दिया है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज आपका ये है, इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बस वही है कि भाई जर्मनी के लोग हैं, पहले यूएसए है, देन स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस है, उसके पास जर्मनी है। और जो जर्मनी का जो फ्लैग है, वो ये क्वेश्चन यहाँ पर एक बार राइज़ होता है कि भाई ये जो जर्मनी का जो फ्लैग है, उसके कौन कौन से कलर हैं। तो ये जर्मनी के कलर हैं, ब्लैक, रेड और सुनहरा, ये